मटन खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है, ये तो फालतू बात है ना। कल सावन सोमवारी थी, कल मैंने भी चिकन खाया, मुर्गा खाया, तो इसके लिए क्या करूं? मैं किसी से पूछ कर खाऊंगा? इस देश में क्या पाखंड है कि लोग सावन में मुर्गा मछली खाना छोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग, खास के हिंदू, लेकिन घूस खाना नहीं छोड़ते हैं। मैं देखिए देवघर का एसपी रह चुका हूँ। मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ। देवघर के जो पंडा लोग होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं, वो मतलब मटन के लिए जान देते हैं। वहाँ मटन को पाठा कहते हैं। और वहाँ का तो ऐसा मतलब गरिष्ठ मटन बनता है कि आम आदमी खाएगा तो उसका हाजमा बिगड़ जाएगा, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं पड़ता है। राजेश राम कह रहे हैं कि एनडीए धर्म के रक्षक माने जाते हैं, धर्म पे राजनीति कर रहे हैं और सावन में इस तरह से मटन खा खैर रहे वो हैं। तो देखिए, उन्होंने तो एक व्यंग्य किया है कि भाजपा वाले बहुत सनातन का रक्षक बन के घूमते हैं, बात बात पर सनातनी सनातनी ये सब करते हैं, और तेजस्वी यादव के मछली खाने पर मजाक उड़ाएंगे। तो वो उनको अपना आईना दिखा रहे हैं कि आप दूसरों को तो इतना उपदेश देते घूमते हैं, अपनी क्या हालत है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दे, सावन का महीना चल रहा है और इसमें जो है मटन पार्टी एक राजनीतिक बन चुका है। आपको बताएं, बीते दिनों ललन सिंह को मटन पार्टी करते देखा गया और अब जो है मानसून सत्र में विधायकों, जो एनडीए के विधायक हैं, उनके लिए लंच ब्रेक में मटन पार्टी का आयोजन किया गया था। इसी बीच जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहते नजर आ रहे हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर हम ये सुने थे, लेकिन मटन पार्टी खाते हुए नहीं सुने थे। आपदा में अवसर ढूंढ रही है एनडीए। क्या कुछ कहिएगा सर, इस तरह का जो बयान है दिया जा रहा है? मैं इस पूरे मुद्दे को ही बहुत फालतू और बकवास मुद्दा मानता हूँ। देखिए, सार्वजनिक जीवन में यदि बहस हो, चर्चा हो, तो बड़े बड़े मुद्दों पर होनी चाहिए। मान लीजिए बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो बेरोजगारी पर बात हो, पलायन पर बात हो, भ्रष्टाचार पर बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। और कल मटन खा रहा है, कोई चिकन खा रहा है, ये तो फालतू बात है ना। कल सावन सोमवारी थी, कल मैंने भी चिकन खाया, मुर्गा खाया, तो इसके लिए क्या करूं? मैं किसी से पूछ कर खाऊंगा? ये मेरा पर्सनल चॉइस है। इसको तो मुद्दा बनाना ही चाहिए। लेकिन ये लोग बिहार में क्या, अब तो ये पूरे इंडिया में बीमारी फैल गई है कि लोग बड़े बड़े मुद्दों से हटकर मतलब इन मुद्दों पर उतरते हैं। अभी बिहार में इतना देखिए, इस देश में क्या पाखंड है कि लोग सावन में मुर्गा मछली खाना छोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग, खास के हिंदू, लेकिन घूस खाना नहीं छोड़ते हैं। भ्रष्टाचार देखिए, मैं तो कहता हूँ, इसलिए मैं इस देश को कहता हूँ कि आध्यात्मिक घूसखोरों का देश है। इस देश में घूसखोरी और आध्यात्म साथ साथ चलती है। जो लोग साल भर, यदि साल में एक महीना लोग घूस खाना बंद कर देना तो भ्रष्टाचार बहुत घट जाएगा। लेकिन सावन के महीने में भी घूस खाना जारी रहता है। अभी आप सीओ ऑफिस में जाइए तो दाखिल खारिज में घूस लग जाएगा, थाना में जाइए तो एफआईआर करने में घूस ले लिया जाएगा। तो घूस लेना बंद नहीं होता है सावन में। लेकिन मटन नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। मैं देखिए देवघर का एसपी रह चुका हूँ। मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ। देवघर के जो पंडा लोग होते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं, वो मतलब मटन के लिए जान देते हैं। वहाँ मटन को पाठा कहते हैं। और वहाँ का तो ऐसा मतलब गरिष्ठ मटन बनता है कि आम आदमी खाएगा तो उसका हाजमा बिगड़ जाएगा, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल घी में वो मटन पकाया जाता है। राजेश राम कह रहे हैं कि एनडीए धर्म के रक्षक माने जाते हैं, धर्म पे राजनीति कर रहे हैं और सावन में इस तरह से मटन खा खैर रहे वो हैं। तो देखिए, उन्होंने तो एक व्यंग्य किया है कि भाजपा वाले बहुत सनातन का रक्षक बन के घूमते हैं, बात बात पर सनातनी सनातनी ये सब करते हैं, और तेजस्वी यादव के मछली खाने पर मजाक उड़ाएंगे। तो वो उनको अपना आईना दिखा रहे हैं। राजेश राम जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इन पाखंडी भाजपाइयों को आईना दिखा रहे हैं कि आप दूसरों को तो इतना उपदेश देते घूमते हैं, अपनी क्या हालत है। और वो राजनेता है लेकिन खैर मैं तो मतलब राजनेता के हिसाब से नहीं बोलूंगा। मैं तो एक हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि इस देश में ज्वलंत मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बिहारी यदि है तो आए दिन यहाँ क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था कोलैप्स कर गया है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी चुनाव आयोग ने वोटबंदी घोटाला कर रहा है, लाखों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या विकट है, शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है। उस पर बात होगी कि मटन है तो गरम मसाला दे दिया, तो तेज पत्ता दे दिया, तो दालचीनी दे दिया। फालतू मुद्दे पर क्या बात हो रही है जी। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पे चर्चा उठाई, मानसून सत्र पे क्या कहिएगा? एसआईआर को लेके तो पूरा देश चिंतित है। एसआईआर का मतलब होता है, दर्शकों को मैं बतला दूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। और वो चुनाव आयोग कर रहा है, भाजपा के इशारे पर कर रहा है, मोदी के हुक्म पर कर रहा है। और मतलब आसान शब्दों में समझें तो वो वोट बंदी घोटाला है, जिसके तहत बिहार चुनाव के पहले लाखों वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे।
और अजीत अंजुम देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने अभी लगातार कई वीडियो बनाए हैं जिसमें एसआईआर की पोल खोली गई है कि किस तरह बीएलओ लोग घोटाला कर रहे हैं और किस तरह ये पूरा काम हो रहा है। और एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। 10 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धूलिया हैं, न्यायमूर्ति धूलिया, उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो तो मेरे भी पास नहीं है। मतलब चुनाव आयोग को एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ा तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कि आप जिन दस्तावेजों की खोज कर रहे हैं वो मेरे पास भी नहीं मिलेगी। और अगली सुनवाई 28 जुलाई को है, मतलब आज से 4-5 रोज बाद है। और इस मुद्दे पर 9 जुलाई को बिहार बंद भी बुलाया गया था, चक्का जाम हुआ था, राहुल गांधी आए थे। तो एसआईआर तो भी बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर कल देखिए जब मानसून सत्र शुरू हुआ बिहार विधानमंडल का, तो भाकपा माले के विधायक लोग पूरा काले काले कपड़ों में आए। हाँ, तो एसआईआर जो है वो तो एक वोटबंदी घोटाला है और जनतंत्र का गला दबाया जा रहा है और भाजपा और चुनाव आयोग मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अब सोशल मीडिया पर लोगों ने चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग रख दिया है। हाँ, कि ये मतदाताओं को चूना लगाता है, इसलिए ये चुनाव आयोग नहीं चूना आयोग है। लॉ एंड ऑर्डर पे भी बोलते नजर आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर तो बोलना एकदम बनता है। हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अभी देखिए पिछले 15-20 दिन में पटना में देखिए 3-3 हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई। 4 जुलाई को देखिए आपको गोपाल खेमका की हत्या हुई जो बिहार के टॉप व्यवसायियों में से थे। उसके बाद आपको रानी तालाब क्षेत्र में बालू माफिया का खून हुआ, रमाकांत यादव का। फिर 17 जुलाई को पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा को भून दिया गया कमरा नंबर 209 में। और पारस अस्पताल में जो 5 हत्यारे ऐसे टहलते हुए आए, लगा कि पार्क में टहल रहे हो, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरा उन्होंने ढकना भी जरूरी नहीं समझा था, इतने बेखौफ थे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी कह रहे हैं कि पारस हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी थी। अरे देखिए, नीरज कुमार को मैं निर्लज्ज कुमार कहता हूँ, है ना, निर्लज्ज कुमार कहता हूँ। सब जिम्मेदारी पारस की है तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैंने मान लिया कि पारस में सिक्योरिटी गार्ड्स ने नहीं टोका, ये नहीं किया, लेकिन पारस कोई बिहार के बाहर नहीं ना है। और पलटू राम जो बने हुए अनंत सिंह, इसके लिए भी पारस जिम्मेदार है। पलटू राम ने जो आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया है को, इसके लिए भी पारस अस्पताल जिम्मेदार है। तो ये तो निर्लज्ज कुमार के निर्लज्ज बयान है, मैं इस पर क्या कहूँ जी। राबड़ी देवी भी कहते नजर आ रही हैं कि आपराधिक घटना बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनके बेटे निशांत को आना चाहिए। अब ये तो हंसी की बात है। मुझे लगता है कि राबड़ी देवी पर बराबर परिवारवाद के इल्जाम लगाते रहते हैं विरोधी, कि परिवार को बढ़ावा देती हैं। तो राबड़ी देवी को लगा हुआ कि बस हम ही क्यों परिवारवाद का इल्जाम झेलें, पलटू राम भी झेलें, निशांत कुमार आ जाएंगे तब तो परिवारवाद पर बोलती बंद हो जाएगी भाजपाइयों की और जदयू वालों की। तो हो सकता है इसके लिए भी वो उकसा रही हो जी। निशांत को आना चाहिए। अब आना क्या चाहिए? निशांत कुमार में क्या योग्यता है? कोई योग्यता तो नहीं है। सिर्फ आप पलटू राम के बेटे हैं इसलिए आप आ जाइएगा, ये तो बहुत गलत बात है। क्यों आना चाहिए? पलटू राम को मैं मानता हूँ कि बिल्कुल अयोग्य और नकारा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि वो हटे तो निशांत कुमार क्यों आएगा? ये क्या राजतंत्र है कि एक राजा हट गया तो उसका फिर युवराज गद्दी पर बैठेगा? निशांत कुमार को मैंने कहा ना, मैंने तो राबड़ी देवी की मंशा बताई ना आपको। उनको लग रहा है कि परिवारवाद पर बस मैं हमला क्यों झेलूं, जरा पलटू राम भी हमला झेले। तो वो सोच रही है। और उनको ये भी हो सकता है मन में हो कि पलटू राम से बहुत कम अनुभव निशांत कुमार को है, तो निशांत कुमार को हम लोग आसानी से निपटा देंगे, आसानी से हटा देंगे। ये बात भी कहीं दिमाग में होगी जी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।